आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे सम्राट अशोक। तो पूर्व के लेक्चर में हमने सम्राट अशोक की न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे सम्राट अशोक की गुप्तचर व्यवस्था। तो आइए पढ़ते हैं गुप्तचर व्यवस्था। भारतीय इतिहास हमारा विषय है और इसमें हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। सम्राट अशोक और गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था तो ऐसा होता था कि मौर्य काल में जो राजा होते थे तो अपने प्रजाजनों का हित जानने के लिए, प्रजाजनों की स्थिति जानने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करते थे और ये अधिकारी जो है गुप्तचर कहलाते थे। तो गुप्तचरों का काम होता था कि कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, शासन अच्छे से चल रहा है या नहीं, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, चोरी आदि की जो घटनाएं हैं वो तो नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार से राजा जो है इन अधिकारियों के माध्यम से प्रजा के बीच में चल रही गतिविधियों से अवगत रहता था। तो अशोक के राज्य में जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो महामात्या सर्प के अधीन थी। गुप्तचर व्यवस्था ये जो है महामात्या सर्प एक अधिकारी था, ये महामात्या सर्प ये अधिकारी था। इस अधिकारी के अधीन थी यह व्यवस्था, ठीक, के अधीन थी, ठीक। यानी ये जो महामात्या सर्प होता था ये पूरी की पूरी व्यवस्था देखता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, राजनीति का ग्रंथ है। कई बार पूछा गया कि कौटिल्य का जो ग्रंथ अर्थशास्त्र है वो किस विषय वस्तु का ग्रंथ है। तो ये जो है अर्थशास्त्र का है, सॉरी राजनीति का ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। पूछा गया है सवाल, क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है, ठीक। और ये जो है गूढ़ पुरुष दो तरह के होते थे। गूढ़ पुरुष जो है दो तरह के होते थे। गूढ़ पुरुष ये दो तरह के होते थे। तो कौन कौन से? पहले तो है, पहले प्रकार के जो गूढ़ पुरुष होते थे वो होते थे पहले प्रकार के जो गूढ़ पुरुष होते थे उनको संस्था, पहले प्रकार के गुप्तचरों को संस्था कहा गया है, संस्था। और दूसरे प्रकार के गूढ़ पुरुषों को संचार कहा गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गूढ़ पुरुष दो प्रकार के होते थे, संस्था और संचार। तो ये व्यवस्था थी उस समय। अब इसके साथ ही साथ जो अगली बात है, तो संस्था क्या था कि एक स्थान पर रुक कर कार्य करते थे। ये जो संस्था वाले गुप्तचर थे ये एक ही स्थान पर रुक कर कार्य करते थे, एक ही स्थान पर रुक कर कार्य करते थे।
और जो संचार व्यवस्था थी, संचार गुप्तचर थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। एक स्थान से यानी घूम चल फिर करके, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करते थे। घूम फिर करके भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। तो ये बात हो गई संस्था और संचार गुप्तचरों की, ठीक। संस्था गुप्तचर जो होते थे वो एक ही स्थान पर रुक कर कार्य करते थे, जबकि जो संचार गुप्तचर होते थे वो भ्रमण करते हुए कार्य करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कार्य करते थे, जानकारी प्राप्त करते थे। पुरुष गुप्तचर को संति, तीसरा एवं शरत कहा जाता था। जो पुरुष गुप्तचर होते थे, पुरुष गुप्तचर को, ठीक, पुरुष गुप्तचर को तीसरा संति, तीसरा एवं शरद कहा जाता था। तीन नामों से जाना जाता था, ठीक। संति, तीसरा एवं शरद कहा जाता था। जो मेल कैंडिडेट होते थे, यानी एज सीबीआई विभाग था, ठीक। वर्तमान में सीबीआई की तरह का ये विभाग था। तो जो मेल कैंडिडेट होते थे, वर्कर्स होते थे सीबीआई के, उनको संति, तीसरा एवं शरद तीन नामों से जाना जाता था। संति, तीसरा एवं शरद, इन तीन नामों से जाना जाता था। और जो महिला वर्कर होती थी, स्त्री गुप्तचर जो होती थी, उसको वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजक कहते थे। स्त्री गुप्तचर को वृषली, ये ठीक है। स्त्री गुप्तचर को वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजक, भिक्षुकी और परिव्राजक कहते थे। तो ये तीन नाम थे महिला गुप्तचरों के। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थशास्त्र में रक्षिण का उल्लेख किया गया, यानी ये पुलिस विभाग था। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का ग्रंथ है, अर्थशास्त्र में शांति बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए रक्षिण यानी पुलिस, रक्षिण, पुलिस का उल्लेख किया गया है। यानी जो पुलिस विभाग था, रक्षिण के नाम से जाना जाता था। पूछा गया है सवाल कई बार परीक्षाओं में, तो रक्षिण के नाम से जाना जाता था, ठीक, का उल्लेख किया गया है, देखिए मैं बोर्ड में इसलिए लिख देता हूँ, लिख करके बताता हूँ, क्योंकि पता है मुझे कि बहुत सारे आप लोग वीडियो लाइक करते हैं, तो आप फास्ट वीडियो लाइक करते हैं, और उससे होता यह है कि एक बार सुनने के पश्चात तो 2-4 दिन वो क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में रहा, इसके बाद वो चला जाता है। इसमें क्या है कि जब लिखा हुआ है, कम से कम इसे देख करके आप जो है या
दिमाग में रख करके इसको जो है स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। तो इस क्रम में अगली बात जो आती है पुलिस विभाग की, एरियन ने रक्षिन को ओवरसियर और स्ट्रेवो ने इंस्पेक्टर कहा है। ठीक, एरियन ने रक्षिन को ओवरसियर, एरियन ने क्या कहा है, इतिहासकार ने, एरियन ने रक्षिन यानी पुलिस को, रक्षिन को ओवरसियर, ओवरसियर, ठीक, ओवरसियर और स्ट्रेवो ने, और स्ट्रेवो ने इंस्पेक्टर कहा है, इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर के नाम से संबोधित किया है, इंस्पेक्टर कहा है। तो ये हो गई रक्षिन को इतिहासकारों ने किसके नाम से पुकारा है। तो आप देख रहे हैं कि रक्षिन को एरियन ने ओवरसियर और स्ट्रेवो ने इंस्पेक्टर नाम से संबोधित किया है। और आगे हम देखते हैं कि स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थानिक एवं प्रतिष्ठा क्षेत्र में पुलिस का प्रबंध करते थे। ठीक, जो स्थानीय सीमाएं थी राज्य की, तो वहां पर जो है स्थानीय सीमाओं में कौन कौन से अधिकारी कार्य करते थे। स्थानीय सीमाओं में जो सीमाएं होती थी राज्य की, तो स्थानीय सीमाओं में जो है स्थानिक एवं प्रतिष्ठा, ठीक, स्थानिक ये अधिकारी होता था, स्थानिक एवं प्रतिष्ठा, 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 ये स्थानिक एवं प्रतिष्ठा जो है ये अपने क्षेत्र में पुलिस का प्रबंध करते थे, अपने क्षेत्र में पुलिस का प्रबंध करते थे। इनको ये अधिकार थे, इन दोनों अधिकारियों को, स्थानिक और प्रतिष्ठा को, कि अपने क्षेत्र में ये पुलिस का प्रबंध करते थे। पुलिस विभाग था। जैसे आप देखते हैं कि अपने क्षेत्र में वर्तमान में एसपी जो है ये पुलिस की व्यवस्था देखता है, ठीक, सारी व्यवस्थाएं एसपी देखता है, यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसी तरह से ये स्थानिक और प्रतिष्ठा जो है कार्य करते थे। वर्तमान में इनकी हम एसपी से तुलना कर सकते हैं। साथ ही साथ अशोक के शिलालेखों में कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो कुछ शिलालेख हैं उनमें पुलिस विभाग से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। और ये अधिकारी कौन कौन से हैं? पहला है राजुक। राजुक, ये राजुक अधिकारी है, ये इसका काम क्या होता था कि अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। जनपदीय न्यायालय यानी जो जिले का न्यायालय होता था, जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश यानी ये जज होता था।
यानी डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक, जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज जज होता था ये, ठीक। और इसके पास जो है जमीन की पैमाइश, न्याय करने के अतिरिक्त जमीन की पैमाइश और जमीन की सीमाओं को निश्चित करने का भी अधिकार होता था राजू के पास में। इसके बाद अगले अधिकारी का जो उल्लेख मिलता है, अच्छा, इस अधिकारी की नियुक्ति जो है अशोक के द्वारा ही की गई थी। राजू की नियुक्ति सम्राट अशोक के द्वारा ही की गई थी। अगले अधिकारी के रूप में हम देख पाते हैं प्रादेशिक। ये वर्तमान के जिला अधिकारी की तरह कार्य करता था, डीएम की तरह। यह है वर्तमान के जिलाधिकारी यानी डीएम की तरह कार्य करता था। यूँ पूछा जा सकता है सवाल कि सम्राट अशोक के समय में डीएम की भूमिका में था तो प्रादेशिक, ठीक, कार्य करता था। तो ये व्यवस्था थी उस समय प्रादेशिक के कार्यों की। और अगले अधिकारी के रूप में उल्लेख किया गया है महामात्र। महामात्र जो होता था, महामात्र ये नगर प्रशासन का उच्च अधिकारी होता था। समझ में आया? जो नगर की व्यवस्था होते थे, जैसे वर्तमान में व्यवस्थाएं ये म्यूनिसिपल बोर्ड से देखते हैं, तो उसी तरह से जो महामात्र होता था ये नगर के प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक। अब ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे वर्तमान में नगर की व्यवस्था एसपी के अधीन होती है। मतलब वैसे बड़ा अगर कोई जनपद मुख्यालय है तो डीएम तो वैसे पूरे जिले का अधिकारी होता है। तो नगर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो है जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो महामात्र होता था। अगले अधिकारी के रूप में हम देखते हैं धर्म महामात्र। तो ये धर्म महामात्र जो होते थे, ये धर्म से संबंधित अधिकारी होते थे, धार्मिक कार्यों से जुड़े मामलों को देखते थे, नाम से ही जाहिर है। धर्म महामात्र का कार्य क्या होता था कि ये जो है धर्म प्रचार एवं उद्दंड क्रियाकलापों को नियंत्रित करता था, ठीक। जो धार्मिक कार्यों में जो प्रचार प्रसार होता था उसको देखता था, साथ ही साथ जो धर्म के संबंध, धर्म से जुड़े हुए मामले, ऐसे मामले जिनमें उद्दंडता की जाती थी, उन मामलों को ये देखता था, ठीक। धार्मिक उद्दंडता को देखता था, नियंत्रित करता था। और इसके बाद अंतिम अधिकारी के रूप में हम पाते हैं युद्ध। ये जो है राजस्व अधिकारियों का सहायक होता था। राजस्व अधिकारियों का जो टैक्स इकट्ठा करते थे, रेवेन्यू, उनका जो है असिस्टेंस होता था। ये कौन? ये राजस्व अधिकारियों का सहायक होता था। और रिपोर्टर होता था प्रतिवेदक, ठीक। ये जो प्रतिवेदक अधिकारी होता था ये राजा को हर तरह की सूचना देता था, रिपोर्टर होता था ये, रिपोर्टर, ठीक। रिपोर्टर तो यह है राजा को हर प्रकार की सूचना देता था, हर प्रकार की सूचना देता था। तो इस तरह से आपने जो है अशोक की काल की गुप्तचर व्यवस्था को पढ़ा।
उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं किसी भी तरह का प्रश्न खड़ा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, आपका स्वागत है। तो नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।